सभी को नमस्कार। HSSC TGT स्क्रीनिंग के लिए जो हमने कल वीडियो बनाया था, सिलेबस के बारे में जाना था, उससे आगे का वीडियो है और ये वीडियो है संज्ञा से संबंधित। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा को वैसे भी आपको पता ही होगा कि बचपन से पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझ लेंगे। तो देखिए, संज्ञा का अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। जो सम्यक ज्ञान करवाए, सही ज्ञान करवाए, वही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा का अन्य शाब्दिक पर्याय होता है नाम, होता है ये होता है नाम। संज्ञा का अन्य शाब्दिक पर्याय नाम होता है, यानी संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्द होते हैं, जैसे कोलकाता, महाभारत, नदी, गंगा, पेड़, बचपन, प्रेम आदि। बचपन और प्रेम जैसे भाव हैं, पेड़ है, नदी गंगा है, महाभारत है, कोलकाता से जैसे जगह का नाम है, ये सब संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ये सब भी आपको पता ही होगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। और जातिवाचक के अंतर्गत 2 संज्ञाएँ आती हैं, वो होती हैं द्रव्यवाचक, जिसको पदार्थवाचक भी कहते हैं, और समूहवाचक, जिसको समुदायवाचक भी कहते हैं। तो संज्ञा के अगर मुख्यतः भेद पूछे जाएं तो 3 होंगे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अगर संज्ञा की सभी भेद पूछे जाएं तो संज्ञा के सब भेदों में 5 भेद माने जाएंगे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक जिसे पदार्थवाचक कहते हैं, और समूहवाचक जिसे समुदायवाचक कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं इन सब संज्ञाओं के बारे में विस्तृत जानकारी। ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, जैसे राम, सीता, गंगा, यमुना, दिल्ली, आगरा, टोमी, ऐरावत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, यानी कि ये व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहे हैं। जैसे टोमी है, टोमी अगर है व्यक्तिवाचक है ये। अगर यहाँ पे कुत्ता आ जाए तो कुत्ता क्या है, कुत्ता तो जाति का बोध कराएगा, क्योंकि कुत्ता एक जाति है, कुत्ते एक जाति, उसमें कोई भी कुत्ता आ सकता है। जैसे ऐरावत, ऐरावत हाथी अगर हम कहेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि जाति का बोध करवा रहा है। हाथी में तो कोई भी हाथी आ सकता है। ऐरावत स्पेशल है, एक है, तो ये व्यक्तिवाचक है। उसके बाद आगे हम समझेंगे व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाते हैं और जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाते हैं, जो हमेशा ही परीक्षा में हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, नदी, पेड़, पुस्तक, नगर, देश आदि। से लड़का है, लड़का, सभी लड़के आएंगे इसमें, तो ये जाति का बोध करवा रहे हैं। अगर लड़के में मोहन, सोहन आ जाए तो वो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। ऐसे ही नदी है, अगर नदी कहा जा रहा है तो ये जाति का बोध करवा रहा है, सभी नदियाँ आ जाएंगी इसमें। अगर गंगा, यमुना, सरस्वती कहा जा रहा है तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगी। वैसे ही पेड़ है, पेड़ अगर बोला जा रहा है तो उसमें सभी पेड़ आ जाएंगे। नीम, पीपल आदि बोल दे जाएँ तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक, जिसको पदार्थवाचक भी कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, घी और नमक, तेल आदि। इसके इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा और मैं अगर आपको बताऊं तो, जैसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो इसमें क्वालिटी का इशू आता है, वो हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा दिखेगा। अगर इसकी क्वालिटी बढ़ा के 360, 480, 720 पे अगर देखेंगे तो अच्छा दिखेगा। और एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पर बढ़ा के देख सकते हैं, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो एक बार अगर धुंधला दिखे तो इसकी क्वालिटी बढ़ाकर ज़रूर देखें। तो आगे देखते हैं, ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे तांबा है, घी है, नमक है, तेल, ये सब पदार्थ हैं। और घी, तेल, जैसे घी है, तेल है, ये द्रव्यवाचक भी हैं। तो ये सब पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक एक ही संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद समूहवाचक या समुदायवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सेना,
सारी सेना के बारे में बताया जा रहा है। सारी पुलिस आ जाती है, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, दल में बहुत सारे, जनता में तो बहुत सारे लोग होते ही हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के भाव, गुण, दशा का बोध कराती हैं वो भाववाचक कहलाते हैं। जैसे अच्छाई, ये किसी का भाव है, बुराई भी भाव है, सरलता भी भाव है, गरीब है, गरीबी है और बुढ़ापा है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है विकार, संज्ञा के विकार। पांचों संज्ञाओं के बारे में हमने जान लिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या पदार्थवाचक और उसके बाद द्रव्यवाचक। इसके बाद संज्ञा के कुछ विकार होते हैं, जो पहले बताया था कि वो संज्ञा शब्द व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का बोध कराती संज्ञा कहलाती हैं, और विकारी शब्द ही संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, इसमें विकार होता है। तो विकार किस किस के कारण होता है? संज्ञा के विकार होते हैं जिन शब्दों के प्रभाव से संज्ञा शब्द अपना रूप बदल लेती हैं, वो संज्ञा का विकार कहलाती हैं। जैसे लिंग वचन कारक के कारण ये विकार होते हैं। 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कि संज्ञा के कौन कौन से विकार हैं, किस किस के कारण संज्ञा में विकार होता है। वचन लिंग कारक के कारण, ये पीछे मेरे को ध्यान नहीं है, किसी एग्जाम में आया था और उसमें दिया हुआ था विकार किसके कारण होता है। संज्ञा लिंग वचन कारक, संज्ञा किसके कारण विकार होता है? लिंग वचन विभक्ति और कारक के कारण। तो उसमें से बता रहा किसके कारण नहीं होता है, तो उसमें आ जाएगा विभक्ति। और आगे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराएं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जयचंदों से दूर रहो। वैसे अगर हम जयचंद पढ़ेंगे तो जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर जयचंदों से दूर रहो, जयचंदों मतलब कि यहाँ पर जो प्रयोग हुआ जयचंद का प्रयोग वो जाति के रूप में प्रयोग हुआ। जयचंदों से दूर रहो, जाति के बारे में बताया गया कि जयचंद जैसे लोगों से दूर रहो। तो यहाँ पे ये जो जयचंदों है ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। विभीषणों से बचकर रहो। विभीषण, अगर विभीषण की रामायण के विभीषण की बात करें तो वहाँ पे वो विभीषण है, वो व्यक्तिवाचक है, और यहाँ पर विभीषणों से बचकर रहो यानी कि विभीषण जैसे लोगों से बचकर रहो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब देखी जानी जाती है? जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध न कराकर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री को हम देखें तो वह जाति के बारे में बताएगा, लेकिन यहाँ पर नेहरू जी की बात हुई है तो ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक कहलाएगा। और पटेल जी ने भारत को एक किया था, भारत की एकता के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो पटेल जी ने किया था। तो यहाँ पे ये जो पटेल जी हैं वो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे बुराइयों से बचकर रहो, यहाँ पर भाववाचक से ये जातिवाचक बन गई है। यानी भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये तीनों संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग होती हैं तब ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे बुराइयों से बचकर रहो, यहाँ पर भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा बन गई है। ये बुराइयों, अगर यहाँ पर बुराई आ जाता तो वो भाव हो जाता है, अगर बुराइयों आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा जातिवाचक। सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना अगर होती है तो वो भी हमारा भाव ही होता है, लेकिन अगर प्रार्थना ही आ गया तो यहाँ पर भाववाचक से जातिवाचक बन गया। उसके बाद उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर दूरी अगर होती तो यहाँ पर ये भी भाव हो जाता, लेकिन दूरियां यहाँ पे आया है तो भाववाचक से ये जातिवाचक बन गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। दोनों सेनाएं, देखिए वैसे तो सेनाएं है, समूह का बोध कराएंगी, ठीक है। सेनाएं, समूह, बहुत सारे लोग होंगे सेना में, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों सेनाएं, एक सेना यहाँ पर है, एक सेना यहाँ पर है, तो उस कोई विशेष सेना है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, जातिवाचक।
यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। तो यहाँ पर ये जो लकड़ियाँ हैं ये द्रव्यवाचक से जातिवाचक बन गया। कई प्रकार की लकड़ियों से बना है, तो ये लकड़ी अगर होगा तो द्रव्यवाचक होगा। अगर यहाँ पर लकड़ियाँ आया है तो ये द्रव्यवाचक से जातिवाचक बन गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, बल्कि इस तरह से संज्ञाएं पूछी जाती हैं। जैसे बुराई न देखी, बुराइयाँ दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा? तो जातिवाचक हो गया। बुराई भाववाचक है, ठीक है। उसके बाद भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं कुल मूल होती हैं, जैसे सत्य, प्रेम, घृणा। और कुछ जो भाववाचक संज्ञा होती है वो यौगिक होती हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, जैसे लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता। सर्वनाम से बनती हैं। अपना से अपनापन, मम से ममता, सब से सवता, आप से आपा, अहम से अहंकार। विशेषण से बनती है, जैसे बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई। उसके बाद क्रिया से बनती है, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, घबराना से घबराहट। और उसके बाद क्रिया से बनती है, पढ़ना से पढ़ाई, घबराना से घबराहट। उसके फैलना से फैलाव, खेलना से खेल, भिड़ना से भिड़ंत। उसके बाद अव्यय से, जैसे दूर से दूरी, निकट से निकटता, तेज से तेजी। तो ये था हमारा वीडियो संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिसको भी ज़रूरत है उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद।